told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. So again, I would like to tell you कि this place is truly magical और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, you know. अगर आपको एक क्वाइट टाइम चाहिए और फिलहाल अगर आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है तो मेरे पीछे गाना चल रहा है कैरियोके में, सो आपको कुछ गाना का एंटरटेनमेंट चाहिए या फिर आपको एक व्यू देखना है नदी के किनारे और आपको पहाड़ देखना है और साथ ही साथ आपको हाउस ट्री का मज़ा लेना है, यहाँ पे कंक्रीट यू नो सेकंड फ्लोर तक है बैठने का जगह और एट द सेम टाइम यहाँ पे हट भी है और वहाँ पे स्ट्रक्चर पे जहाँ पे आप बैठ सकते हो. सो दिस प्लेस इज़ यू नो हैज़ ऑल द थिंग्स जो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो एंड दिस इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल, ट्रूली मैजिकल और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम. और फिलहाल फिर से ड्रिजलिंग हो रहा है बट यू नो एज यू कैन सी कि व्यू काफ़ी सुंदर है. आप उधर देखोगे तो सारा चारों तरफ यू नो फॉग ही फॉग है और पहाड़ सामने है, काफ़ी रिफ्रेशिंग व्यू है. मैं आपको सच बताऊंगा तो और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं. लेकिन मैं आपको और अगर बता दूं कि आपको यहाँ आने के लिए आपको अपना गाड़ी चाहिए होगा या फिर आपको गाड़ी भाड़े में आपको करके आना होगा और आप पैदल आना चाहे तो पैदल आ सकते हो, लेकिन पैदल आने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा. आपको पानी क्रॉस करके आना होगा, छोटा जो स्ट्रीम है वो आगे में वो क्रॉस करके आना होगा. अदरवाइज़ दिस प्लेस इज़ ट्रूली मैजिकल एंड दिस प्लेस वर्थ द विज़िट. और ये है आलोक से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर काम्बा में और काम्बा से थोड़े से अंदर में है ये. एंड सो ब्यूटीफुल. चारों तरफ देखोगे तो लोग यहाँ में एंजॉय कर रहे हैं. बारिश है फिर भी लोग काफ़ी लोग यहाँ पे हैं और स्पेशली उस जगह पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं. वहाँ पे एक्चुअली कैरियोके का आप मज़ा ले सकते हो, लेकिन हम लोग फ़िलहाल बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि वहाँ एक्चुअली हाउस फुल होकर बैठा हुआ है. तो अगर वहाँ से वो लोग निकलते हैं और हम लोग तब तक बैठते हैं तो अगर हम लोग कैरियोके का मज़ा लेंगे. अदरवाइज़ वी विल जस्ट बी स्टेइंग हियर, वी विल बी रिलैक्सिंग और हम लोग इस व्यू का, इस सुंदर सा व्यू का मज़ा लेंगे. एंड दिस प्लेस इज रियली हेलो ताबियो. हेलो. सो मैं ताबियो को थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि उसी की वजह से हम ये बढ़िया सा जगह को देख पाए हैं. तो लेकिन ऑडियंस के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ का जो एंट्री फ़ी है वो कैसा है? आइलैंड रिजोर्ट ना, आइलैंड रिजोर्ट काम्बा में है. यहाँ एंट्री फ़ी वैसे तो 10 रुपया है पर हेड, बट और यहाँ अलाउड नहीं है बाहर का खाना, फूड आइटम्स अलाउड नहीं है, यहाँ मिल जाता है. लेकिन अगर आप लाना चाहते हो तो आपको स्पॉट को बुक करना पड़ता है. तो उसके लिए पर पर्सन 100 रुपीज़. तो वी आर 5 ऑफ अस, तो 500 हम लोग से चार्ज किया क्योंकि हम लोग ने एक्चुअली बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आए थे. सो और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसा सुविधा कैसा है खाने का और इवन बैठने का भी है क्या सुविधा? हाँ, यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ छोटे छोटे हट्स है. तो यहाँ पे धूप हो या बारिश यहाँ पे शेड मिल जाता है बैठने के लिए. चेयर्स टेबल्स वगैरह अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप मंगा सकते हैं चेयर टेबल. एंड फूड का बारे में बात करें तो छोटा सा एक दुकान है कैंटीन जैसा, वहाँ पे आपको पैकेट फूड मिल जाएगा, चिप्स बिस्किट्स ड्रिंक्स वगैरह. एंड फूड लंच में आपको करी राइस और छोचो वो सब वगैरह मिल जाता है जो यूजुअल है. हाँ, फूड जो यूजुअल है. ओके, यूजुअल चाइनीज़ फूड आपको मिल जाएगा. सो यहाँ पे लॉजिंग का कैसा, अगर कोई 1-2 दिन बैठना चाहे तो ऐसा कुछ सुविधा है क्या? हाँ, यहाँ लॉजिंग के लिए भी है यहाँ पे. उसका रेट तो पता नहीं, कुछ खास तो नहीं. ओके, सो बेसिकली अगर आप इधर बैठना चाहे 1-2 दिन तो आप बैठ सकते हो. तो ये खाना चिकन करी, सलाद बोल रहा है रुक जाता क्या है ये? He loves, you know, domestic animals. बिल्ली को वैसे Love to क्या बोलेगा? पालना क्या बोल? Rear. इसका नाम क्या था? पालना मतलब जैक. और एक चीज़, अगर आप आइलैंड रिजोर्ट में आए तो आपको ये जैक मिलेगा. हाय सर. लेकिन सर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे काफ़ी एंजॉय करने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. सबसे पहले तो ये स्विंग
आपको मिल जाएगा। और दैट इज़ द लॉजिंग पॉइंट जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो। एंड दैट्स द काइंड ऑफ रेस्टोरेंट जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो। और दैट्स द प्लेस जहाँ पे आप बैठ सकते हो और खा सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी लोकेशन है जहाँ पे आप बैठ कर खा सकते हो। ट्री हाउस है और काफ़ी लोकेशन है, कहीं भी आप जाकर बैठ कर आप खा सकते हो वैसे तो। और ये दोनों काफ़ी मज़ा ले रहे हैं फ़िलहाल। तो आपको यहाँ पे ऐसे काम्बा में आके आपको झूलना भी मिल जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप कभी ये आइलैंड रिजॉर्ट आएंगे तो आप ज़रूर झूला खेल के जाना। सो गुड बाय टू दिस वंडरफुल लोकेशन। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अभी पता है कि यहाँ का पानी एक्चुअली बड़ा हो जाता है। सो बड़ा होने से पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। क्या हो रहा है? सृष्टि की रचना है। तो अभी हम लोग यहाँ से बहुत जल्दी निकल गया क्योंकि सडनली वहाँ का एक कोई भाई आके बताया कि यहाँ का पानी बढ़ जाता है। सो बढ़ने से पहले हम लोग को यहाँ से निकलना है, तो इसलिए हम लोग भी निकल रहे हैं। और ये हम लोग का जो आगे का लोग है वो लोग भी निकल जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग उधर बैठा हुआ है क्योंकि वो लोग रात तक बैठेगा। सो आप बारिश बहुत डर लगे निकल गए यहाँ से। हाँ क्योंकि दिल जब धक करेला था मैं। तो एक्चुअली शाम तक फंस जाएगा नहीं तो, लेकिन हम लोग का और बहुत कुछ हम लोग को करना है, बहुत सारा काम, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। रूम जाके बैठेंगे। वो आगे में नदी जिसको मैंने बताया था कि आपको छोटा सा एक स्ट्रीम रहेगा जिसको आपको क्रॉस करके आना है। मेन रिवर है नहीं वो पार्ट ऑफ रिवर ही है वो। किसे छोटा सा है तो है, मतलब लेन पडल है वो यहाँ पे। और जैसे उसने बताया था ऐसा लग रहा है कि बढ़ गया है। तो या अल्लाह, फिलहाल आगे में एक स्कॉर्पियो रुका है। देखो इसका क्या हो गया भैया जी? ओके और थोड़ा बड़ा हो गया क्या? हम लोग निकलेगा और शुद्ध विद्यु तो यहाँ पे काफी सब लोग कंफ्यूज होते हुए कौन पहला रिस्क लेगा। 4x4 डालो एक बेटा। चलो चलिए हम लोग कमाल दिखाते हैं। हाँ ऐसे के लिए This is the power of Thar. Jai Cancer. चल अभी इंस्पायर हो गया लेकिन उन लोगों को जाएगा नहीं देखो। This is called the power of Mahindra Thar. तो देखिए और वापस जाने मन नहीं है। ये कैन कितना खतरनाक है, ये देख लीजिए इस मासूम के चेहरे को। So ये सब टॉर्चर करता है गाड़ी वालों को। नहीं ये सब गाड़ी ऐसे ऑफ रोडिंग के लिए ना हो जाता है। तो एक्चुअली वो जो स्कॉर्पियो था उसने क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका इंजन से धुआं निकल रहा था बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर आई गेस दिस काइंड ऑफ थिंग। तो लेकिन थार दिस इज़ फॉर ऑफ रोडिंग। तो हम लोग अच्छे तरह से निकल गए सेफली। और एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ड्राइवर हु इज एन एक्सपर्ट बाय द वे। काफ़ी हज़ारों किलोमीटर वो जा चुका है। सो
50-50 थोड़ा पेट दर्द भूल जाता है। चलो इकेन वापस अब ये पानी से निकल के समय ना पूरा दिल जे चुई हो गया, पेट दर्द भूल गया था। हम सारे दोस्त ने खूब मस्ती मजाक खाना पीना और घूमना, मानो ये सब एक सपना सा था, बहुत ही अच्छा सपना। और सही मायनों में मैं ये चाहता था कि ये सपना कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि जब इनके जैसे दोस्त आपकी ज़िंदगी में होते हैं तो सिंपल सा चीज़ इंटरेस्टिंग और बेकार सा चीज़ फ़नी लगने लगता है। तो ये है दोस्त तुम्हारे ज़िंदगी में। लेकिन हर एक अच्छे ट्रिप की तरह इस ट्रिप को भी ख़त्म होना था और हमें फिर से घर वापस जाना था। तो आज है 29 और हम लोग बसर से निकल रहे हैं और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, तो इसलिए मेरे को पता नहीं है कि यहाँ से एक्चुअली सुमो जा रहा है कि नहीं। सो वी हैव टू गो टू द काउंटर और उसके बाद पता चलेगा कि सचमुच में हम लोग जा पाएंगे कि नहीं। सो फिलहाल हम लोग तैयार कर रहे हैं और सुबह के करीब 5 बजे, तो अभी हम तैयार करके ऐसे निकलेंगे, उसके सुमो काउंटर में जाएंगे तो पता चलेगा कि हम लोग जा सकेंगे कि नहीं। और थैंक्स टू इकेन, तो थैंक्स टू इकेन कि इकेन ने काफ़ी अच्छे से हमें रखा। तो हम लोग यहाँ पे करीब हो गए 6 दिन, मेरे ख्याल से 7 दिन हो गए और अभी हम लोग आखिर में घर की ओर निकलेंगे। और अगेन क्योंकि यहाँ पे मानसून का सीज़न है तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो रहा है, तो लेकिन उससे पहले हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पे एक ब्लॉक पॉइंट भी है, तो वहाँ से हमें क्रॉस करना है। क्योंकि वहाँ पे अगर एक समय के बाद अगर आप पहुँचो तो वहाँ पे फिर वो लोग रोक देंगे, तो उससे पहले हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो इसके बाद तो इतना ही था इस ब्लॉग के लिए। तो आप सभी को धन्यवाद कि आपने अभी तक इस ब्लॉग को देखा। अगर आपको ब्लॉग को अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन। सो इसी तरह से और ब्लॉग आता रहेगा। सो आप बताइएगा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है नहीं है। सो एवरीवन थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। सो आप देख सकते हो अभी करीब 2 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खुला। लेकिन जैसे भी लोग काम कर रहे थे, सो स्टिल वी आर वेटिंग। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुक रहे हैं। सो आर्मी का गाड़ी भी रुका हुआ है। सो काफ़ी लोग यहाँ पे आकर रुके हुए कि कब खुलेगा। तो हम लोग इधर रुके हुए अभी तक फंसे हुए हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी रिस्की। सो ऐसा बताया गया कि ये खुलने के बाद भी आगे भी ब्लॉक है, तो उसका भी हम लोग इंतज़ार करेंगे। तो उसके लिए भी हमें शायद रुकना पड़ेगा आगे जाकर, ये खुलने के बाद भी। तो फ़िलहाल तो हम लोग वेट कर रहे हैं एंड बहुत रिस्की है यहाँ पे फ़िलहाल। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा मिट्टी अभी भी गिर रहा है इस जगह से, और होपफुली कि वो अभी और 1 घंटे में खुल जाएगा, तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो फ़िलहाल तो हम लोग रुके हुए हैं एंड एक्चुअली एक ड्राइवर बता रहा था कि आगे जाकर उधर पे भी मिट्टी गिरा हुआ है। सो प्रोबेबली हम लोग यहाँ से जाएंगे और आगे जाकर फिर रुकेंगे। उसके बाद उधर भी खुदाई होगा, उधर भी रास्ता क्लियर किया जाएगा, ब्लॉक पॉइंट को हटाया जाएगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। सो ऐसा सुनने में आ रहा है। सो होपफुली कि ऐसा कुछ ना हो, हम लोग ऐसे निकलेंगे तो वहाँ का भी साफ़ हो जाए, तो हम लोग सही सलामत घर पहुँच पाएंगे।